सभी सुनने अच्छा, आप पहले नमस्ते कर दो। अच्छा ठीक है। सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का और राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं दीपा? आपको भी नमस्कार। मुझे भी नमस्कार और तुम्हें भी नमस्कार दीपा। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी लग रही है। जो कान में ना सूट से मैचिंग झुमके है ना, मोर पंख के बने हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कलरफुल है। कलरफुल है। लेकिन अब हमारे श्रोता कहेंगे कि ऐसे कैसे हम जाने, कोई तस्वीर तो थी नहीं। हाँ, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कभी कुछ बातें कुछ गीत जब होगा ना तो फिर ये पहन के आना, तो फिर श्रोता समझ जाएंगे कि राजश्री कौन सी बात कह रही थी और कितना सटीक कह रही थी, है ना। तो हम आज क्या क्या विषय है जो हम अपने श्रोताओं को मालूम तो होता ही है, क्योंकि हम फेसबुक पे डाल चुके होते हैं। जी बिल्कुल। पर फिर भी जो नहीं है, जो नहीं जुड़े हैं फेसबुक से, उनके लिए हम बता देते हैं कि आज बात करेंगे जटामासी के बारे में। इसके क्या फायदे हैं और क्यों इसका उपयोग आयुर्वेद में इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। और उसके बाद गीत मंजरी भी है और आज का विषय है घूंघट। हमारे बहुत से श्रोताओं ने ना घूंघट पे गाने भी लिख भेजे हैं। ऐसा लग रहा है कि गाने सब तो उन्हें पता है, अब हम कहेंगे क्या और फिर जो एक थूकने की बुरी आदत लोगों में है ना, कहीं भी थूक देते हैं बगैर सोचे हुए। कोरोना जैसी बीमारी को हम सब ने झेला है ना, तो इन्फेक्शन क्या है, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होती ही है जी। लेकिन आज हम भी कुछ और देंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, कुछ शुरू हुई हैं, कुछ हो चुकी हैं और बहुत सारा काम हो चुका है। तो आज जिस योजना के बारे में हम बात करेंगे वो है विज्ञान धारा योजना। तो इसमें क्या क्या फायदे खास तौर पे छात्रों के लिए, या वो जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए उस क्या लाभप्रद किस तरह हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले गीत थोड़ा सा नखरीला सा। हाँ तुमको पिया
दिल कितनी खूबसूरत जो हमारे शरीर का अंग है ना? बिल्कुल। धड़कता भी है, रोता भी है, हंसता भी है, घबराता भी है। हाँ, और इसको सही दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज तो करना चाहिए, लेकिन विज्ञान ने भी बहुत आगे प्रगति कर ली है ना। दिल धड़कता रहे इसके लिए कई सारे आज साजो सामान है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, है ना भाई। विज्ञान धारा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है और नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। विज्ञान धारा योजना की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नव प्रवर्तकों को वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति के लिए सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। और ये योजना समावेशी वृद्धि और विकास से बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों में अंतर को भरने का भी प्रयास करती है। इसलिए ये सामाजिक आर्थिक लाभों के साथ तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देती है। जी, और ये योजना विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में वैज्ञानिक अनुसंधान की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। शोध कार्य में सहयोग को बढ़ाएगा, उस प्रक्रिया में जो सार्वजनिक निजी भागीदारी जो होती है उसे मजबूत करेगा, राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए समाधान निकालने के लिए विज्ञान के जो कई सारे विषयों को लेकर पहलू होते हैं उसे एक करेगा। यानी इस तरह ये शोधकर्ताओं को बहुत ही आधुनिक वैज्ञानिक कार्य करने के लिए धन और जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं ना, बुनियादी ढांचा, उसका समर्थन और एक सक्षम वातावरण प्रदान करता है। बिल्कुल दीपा। और विज्ञान धारा योजना वैज्ञानिक ज्ञान को साझा करने के लिए सम्मेलन करता है, कार्यशालाएं आयोजित करता है और सेमिनार भी। और इस तरह निरंतर सीखने और नवाचार की संस्कृति को जो है उसका विकास होता है। जी, तो कैसे ये शुरुआत हुई, क्या बात हुई जिसकी वजह से ये विज्ञान धारा योजना की बात निकली? तो विज्ञान धारा का ये पहल मूल रूप से भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए एक संगठित प्रणाली की बढ़ती हुई आवश्यकता से उपजी है। ऐतिहासिक रूप से भारत में वैज्ञानिक जांच और आविष्कारों की एक समृद्ध परंपरा हमेशा रही है, लेकिन इसके विकास में कुछ असफल प्रयासों ने एक तरह से यूं कहे ना बाधा भी उत्पन्न की है। हाँ, और इसी अंतर को देखते हुए विज्ञान धारा योजना ने इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक व्यापक मंच तैयार किया। इसका उद्देश्य ही था कि वैज्ञानिक अनुसंधान को उद्योग और राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़कर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठा सके। जी, और इसकी योजना के उद्देश्य क्या है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जैसे अंतः विषयक अनुसंधान। ये योजना विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी ताकि हर तरह से हर बहुदिशात्मक दृष्टिकोण को आवश्यकता वाली जटिल समस्याओं का समाधान संभव हो सके। विज्ञान धारा का उद्देश्य अनुसंधान सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य अवसंरचनाओं की स्थापना करना और विकास करना है जो उन्नत वैज्ञानिक जांच के लिए एक आवश्यक कार्य है। जी, और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये योजना एकेडमिक, उद्योग, सरकार संबंधों को प्रोत्साहित करता है ताकि अनुसंधान को सामाजिक लाभ से संबंधित उपयोगी अनुप्रयोगों में परिवर्तित किया जा सके, मतलब उसमें बदला जा सके। और दीपा, अनुदान जो है ये छात्रवृत्ति और नेटवर्किंग के साथ कौशल विकास के माध्यम से युवा प्रतिभाओं का पोषण करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। जी, और उन क्षेत्रों पर भी ये केंद्रित करती है जो सतत विकास में लक्ष्यों के अनुरूप है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वैज्ञानिक विकास पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए भी ये लाभकारी बने। और विज्ञान धारा योजना को महत्वपूर्ण तत्वों के एक समूह के इर्द गिर्द तैयार किया गया है जिन्हें भारत के वैज्ञानिक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए जोड़ा गया है। जी, और अनुसंधान, अनुदान और वित्त पोषण, इस योजना का उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग
के साथ प्रयासों को बढ़ावा देता है ताकि जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सके और उनके लिए एक मल्टी पर्सपेक्टिव मतलब हर तरह से दृष्टिकोण की जो आवश्यकता होती है वो मिल सके। और विज्ञान धारा का उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न अनुसंधान सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना और संवर्धन करना है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए जरूरी बुनियादी सहायता प्रदान की जा सके। जी, और इसमें परीक्षण कार्यक्रमों का, कार्यशालाओं का और सेमिनारों का प्रावधान है। जो भी रिसर्चर्स होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं उनके कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए आवश्यक होता है ये सब करना। बिल्कुल, और ये संघों और नेटवर्कों को विकसित करने में बहुत सुविधा प्रदान करता है जो कई विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों के विशेषज्ञों को एक साथ आकर एक आम चुनौती पर काम करने की अनुमति देता है। और सम्मेलन और शोध निष्कर्षों का प्रकाशन, ज्ञान का प्रसार और वैज्ञानिक जांच की संस्कृति को बढ़ावा देकर विज्ञान धारा के लिए एक मार्ग तैयार करता है। और इसका बहुत महत्व भी है भाई विज्ञान धारा योजना का, और वो ये कि भारत में विकास के संबंध में विज्ञान धारा योजना जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर ये स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित करने की एक महत्वपूर्ण अभिन्न विधि के रूप में सामने आती है। और इस तरह ये एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता करता है जो आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक है। सबसे जरूरी बात यह है कि शोध कार्य और सार्वजनिक निजी भागीदारी की अंतः विषय प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि वैज्ञानिक परिणाम जो है वो केवल शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे समाज में लाभ पैदा कर सके। और ये योजना विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी मदद करती है क्योंकि भारतीय शोधकर्ता दुनिया भर में अन्य शोधकर्ताओं के साथ काम करते हैं तो जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके और वो शोध कर सके। इतनी सारी बातें जो विज्ञान की हो रही हैं, है ना, कहीं भारी तो नहीं हो रहा? सब कुछ भारी नहीं हो रहा, कहीं और जाने का मन हो रहा है। कुछ चीजों के बारे में सोच रही हूँ, बताऊं क्या? समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
लेकिन अगर पढ़ लिख लो, समझ जाए तो हम अनाड़ी नहीं रहेंगे, है ना? बिल्कुल। और दीपा, एक हमारे श्रोता ने इस विषय से संबंधित संदेश हमें भेजा था कि विज्ञान धारा योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना और छात्रों को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत आधुनिक लैब की सुविधाएं, शिक्षकों का प्रशिक्षण और विज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो और ये विज्ञान में रुचि लें। जी, और आम जनता के बीच वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान बढ़ता है तो आलोचनात्मक सोच विकसित होती है और वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रति उत्साह भी पैदा होता है। और बिल्कुल एक वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज का निर्माण करना जो साक्ष्य आधारित तर्क और नवाचार की सराहना करता हो। जी बिल्कुल, एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जहां विज्ञान की सराहना की जाएगी, उसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाएगा और सामाजिक प्रगति और नवाचार के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऐसा लगता है, ऐसा सोचा गया है कि ये परिणाम इस योजना के बाद हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अगर इसको दिल से किया जाए तो क्यों नहीं लागू होगा। आप जब अपने दिलो जान से किसी चीज के पीछे पड़ते हैं और उसके तरफ कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है ना दीपा। बिल्कुल। और देखिए ना, कुछ विज्ञान ने इतनी सारे शोध कर लिए, हमने कोरोना का समय देख लिया, लेकिन कुछ आदतें अभी भी हमने नहीं सुधारी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे कि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के लिए उसका संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान बन जाती है। उसके हाव भाव, चाल चलन, बोलना, उठना, बैठना उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अच्छी आदतें भी तो एक अच्छे व्यक्तित्व का अंग है ना राजेश्री जी? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई, अब बुरी आदत है तो कई सारी हो सकती है बुरी आदत, जैसे नशा करना, या घर की बात करें तो घर में किसी बात पे मतभेद हो जाए तो लोग मनभेद भी करने लगते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, ऊंची आवाज में बोलना हो या बात बात पर नाराज भी हो जाना। हाँ। ये भी जो है ना, इस तरह की आदतों की अगर हम बात करें तो जैसे नशे के अभी हम बात कर रहे थे ना, एक और आदत है जो बहुत ही गलत ढंग से आपको पेश करता है और वो है कहीं भी थूकने की आदत। कई बार ना कहीं जाओ, देखो सीढ़ियों पे लोगों ने वो पान खाते हैं या कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं जी। और फिर उसको कहीं भी ये बगैर सोचे हुए कि भाई ये वातावरण को दूषित कर रहा है, ये गलत है जी। मुझे लगता है कि दीपा ये सारी बातें लोग जानते भी हैं, जो करते हैं वो भी जानते हैं, जो करते हैं वो भी जानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो ना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत गंदा दृश्य लगता है ना सखियों, हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, हम उनसे भी पूछना चाह रहे हैं कि जब भी कहीं थूकते हुए किसी को देखते हैं, कोई सार्वजनिक स्थल हो या कोई शादी ब्याह या कोई पार्टी है ना, कोई समारोह हो, वहां कोई पान खाकर थूक देगा, कोई खांसी करके कफ होने पर उसे निकाल देगा, ऐसे कहीं भी मतलब क्या हम कहीं पे भी ये कर सकते हैं? खुली जगह पर इस तरह के कृत्य को करना कितना बुरा लगता है। बिल्कुल भाई, पान गुटखा चबाकर यहाँ वहाँ गंदा करना या आम आदमी की आदतों में शुमार है और सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल कॉलेज की दीवारें इसकी बिल्कुल गवाह हैं। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों का भी डर बना रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर केंद्र सरकार ने इस बुरी आदत के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है, किंतु इसमें पूर्ण सफलता अभी मिलनी बाकी है। क्योंकि हम लोग सबका साथ नहीं मिल रहा ना, और अत्यधिक कारण अगर सोचा जाए तो अत्यधिक लार बनने के कारण थूकने की बार बार इच्छा होती है। ऐसा विशेषज्ञ ये जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि जिससे वो व्यक्ति साफ स्थान भी गंदा कर देता है और इसे थूक देर तक मुंह में रहे या गले में रखने से ग्रास नली जो होती है, हमारा जो इसोफेगस जो कहते हैं, उसका कैंसर और गैस्ट्रिक अल्सर का भी ये प्रमुख कारण बन जाता है। अब जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, सड़कों पर ये जो थूकने से संक्रमण का खतरा होता है, ये कोरोना वायरस के फैलने के जो प्राथमिक कारण है उनमें से ये एक बना रहा। दीपा, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि छोटे और किशोर बच्चे अगर हर समय ऐसा करते हैं तो उनकी पेट में कृमि होने के लक्षण हो सकते हैं। किसी को माइनिया लत भी होती है बेवजह ऐसा करने की। जो तंबाकू खाते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, वे तो हर जगह ऐसे गंदगी फैलाते हैं, ना तो मुंह में लेकर बोलते हैं, और जो कि सबसे बुरी आदत है मुंह में रखते। सच में बिल्कुल सच कहा हमारे साथी ने। और जिन्हें ये आदत है उन्हें अपनी सोच और समझ बिल्कुल बदलनी होगी, क्योंकि रास्ते पर या ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसे
कर देते हैं कुछ तो बहुत, अगर उन्हें कुछ बोल दिया जाए या टोक दिया जाए ना तो वे लोग नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल उल्टा जवाब देते हैं और कभी कभी तो अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर भी राजश्री जी, हमारे जो सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे स्वयंसेवी लोग हैं जो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं और वो लोग करते रहेंगे। और ये जो सलाइवा मुंह से निकलता रहता है, लार जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से फैलने वाली बीमारियों में टीबी है, हेपेटाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, साइटोमेगालो वायरस है या हर्पीज वायरस के समान एक सामान्य वायरस है, और एप्स्टीन वार वायरस शामिल है जो एक सामान्य हर्पीज वायरस है जो ग्रंथ ज्वर जैसी कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि किसी भी काम को ऐसे लोग एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बिना गुटखा तंबाकू खाए बगैर रह ही नहीं सकते। काम के दौरान उन्हें बाहर थूकने जाना पड़ता है तो काम की गति भी प्रभावित होती है। मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कहना हमारे एक श्रोता का है। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई ये आदत बहुत से लोगों में होती है, मुझे तो इस आदत के जो शिकार रहते हैं उन व्यक्तियों से भी बहुत दूरी बनाकर रहता हूँ। खासतौर पर गुटखा तंबाकू खाने वाले इस बुरी आदत के बहुत ज्यादा शिकार होते हैं और कुछ लोग गुटखा तंबाकू को खाए बिना जबरन जो है वो आसपास गंदगी करते रहते हैं। तंबाकू और गुटखा खाने वाले हर जगह गंदगी फैलाते हैं। किसी भी काम को वो एकाग्रता से नहीं कर पाते क्योंकि बिना गुटखा तंबाकू खाए बिना उनसे काम ही नहीं होता और काम के दौरान बाहर जाते हैं और काम की गति प्रभावित होती है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद होगा मुझे लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिन्हें ये आदत है ना दीपा, उन्हें अपनी सोच और समझ बदलनी होगी भाई, क्योंकि रास्ते पर या ट्रैफिक सिग्नल पर अगर ऐसे लोगों को टोक दिया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, जैसा अभी आपने कहा था, और जवाब भी दे देते हैं। बिल्कुल, गीत सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। प्यार से अगर उन्हें समझाया जाए तो शायद वो मान भी जाए। तो कुछ इस तरह से भी समझाया जा सकता है। सुनिए ये वाला गीत। सुनाओ। प्यार वो शय है मेरे यारो, प्यार वो शय है ऐ दुनिया वालों, जो दिल में बस जाए और नजर ना आए। जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, मुश्किल 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 मुश्किल। प्यार वो शय है ऐ मेरे यारो, प्यार वो शय है ऐ दुनिया वालों। दुनिया में दो ही चीजें हैं, प्यार है या फिर पैसा। प्यार के बदले पैसा दूं मैं, कभी ना होगा ऐसा। प्यार तुम्हारे काम आएगा, पैसा काम ना आए। जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, मुश्किल 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 मुश्किल। प्यार वो शय है मेरे यारो, प्यार वो शय है ऐ दुनिया वालों। इन आँखों ने उन आँखों को टेलीग्राम किए हैं, एक नजर में हमने उनको 100 पैगाम दिए हैं। ऑर्डिनरी भी, एक्सप्रेस भी, सब पैगाम सुनाए। जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, मुश्किल 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 मुश्किल। तो प्यार वो शय है मेरे यारो, प्यार वो शय है ऐ दुनिया वालों। डॉक्टरों से हमने दिल का एक्सरे करवाया, आपका चेहरा दिल के हर एक टुकड़े में मुस्काया। दिल के टुकड़े
जोड़ के अब हम आपसे मिलने आए। जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, मुश्किल 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 मुश्किल। ओ प्यार वो शय है मेरे यारो, प्यार वो शय है दुनिया वालों, जो दिल में बस जाए और नजर ना आए। जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, मुश्किल 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 हो। प्यार वो शय है मेरे यारो, प्यार वो शय है दुनिया वालों। गीत के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते। अंतराल के बाद हम फिर आ चुके। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और हम हैं आपके साथ। हम मतलब राजेश्री और दीपा। और अब जो है वो है घूंघट विषय पर आज हमारा जो है वो गीत मंजरी है, लेकिन वो हम लेकर आएंगे अपने इस विषय के बाद। बिल्कुल। तो हाँ, आज हम दोनों ना एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं या बहुत कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ ऐसे बात करते हैं जैसे तुम और मैं हम साथ बात कर रहे हैं। बाकी वो हमारे श्रोता सुनते हैं, हमें लिखते हैं, हम उसको शामिल करते जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो अभी कुछ बता रही थी आप। यही कि ये जो जटामासी के बारे में जब शोध कर रहे थे ना कि ये कितना फायदेमंद है, क्योंकि दादी से सुना है हमने, और भी कई मित्रों से और बड़े बुजुर्गों से सुना है। और पहले ही जब घर में छोटे हुआ करते थे ना, तो कभी कभी वो मम्मी शैम्पू बना देती थी आंवला अरीठे का, उसमें भी डालती थी। तो याद आया कि जटामासी देखिए कितना लाभप्रद है। ये किसी जटाधारी तपस्वी के समान वरदान है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। तो 2 शब्द से बना है ये नाम, जटा और मानसी। और जटा मतलब भाई इस वनस्पति की जड़ें हैं, वो जटाओं के हैं, और जो मानसी है वो मन और बुद्धि पर ये काम करती है। जी, और इंटेलेक्चुअल फंक्शंस यानी बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। संस्कृत में इसे भूत जटा, जटिला, तपस्विनी ये नाम से भी जाना जाता है। और आयुर्वेद में ये विशेष रूप से आयुर्वेदाचार्यों का कहना है, उनका मानना है कि आज के समय में इसका उपयोग बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये त्रिदोष को हराता, यानी 3 तरह के दोषों को हराता है। शरीर में वात, पित्त और कफ, इनका समतोल बना, इनका जो है वो समन्वय बनाए रखता है, यानी बैलेंस रखता है इन तीनों दोषों को। और मानसिक विकारों में जैसे स्ट्रेस हुआ या एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये बड़े आजकल ना ये सारी चीजें लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आम सी हो गए ये विकार। इनमें बहुत लाभकारी ये पाया गया है। एपिलेप्सी में भी इसका फायदा देखा गया है राजेश्री जी। और पाचन क्रिया संबंधी विकार में भी आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बताया गया है। साथ ही इसका गुण धर्म, लघु और स्निग्ध बताया है। जैसे लघु पचने में हल्का और स्निग्ध मतलब चिकनापन लिए हुए होता है, ल्यूब्रिकेंट या लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है ये। जी। स्वाद इसका थोड़ा कड़वा, कसेला और मीठा है, और इसकी तासीर ठंडी होती है। इसे मेद भी कहा जाता है। मेद का अर्थ होता है बुद्धि के लिए। तो ये उसमें बहुत लाभकारी है, जैसे कि विस्मरण, भूलने जैसे जो समस्याएं होती है ना, तो उसमें भी इसका बहुत लाभ बताया गया है। बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो, जैसे ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब कि पेट में वायु भरना, गुड़गुड़ा
घबराहट जैसी जब फीलिंग आती है तो इन समस्याओं में भी दिया जाता है। और लीवर के लिए कहा जाता है कि लीवर ठीक करने के लिए स्टिमुलेंट इसे माना गया है। और बताया ये भी गया है कि भाई जॉन्डिस जैसी अवस्थाओं में भी ये लाभकारी है, हृदय संबंधी रोगों में फायदेमंद है, बीपी बढ़ना या पैल्पिटेशन या हार्ट बीट को ये नियमित करता है, और किडनी संबंधी परेशानियों में भी ये बहुत उपयोगी बताया गया है। और जैसे कि यूरिन में चलन होना या यूरिन का फ्लो कम हो जाना, बार बार यूरिन के लिए जाना, ब्लैडर का इन्फेक्शन, इन सब में इसका बहुत उपयोग है। इसके साथ इनफर्टिलिटी में भी लाभकारी है कि जिन्हें बच्चे होने में परेशानी है या दिक्कत है, वहां भी इसका लाभ देखा गया है। बिल्कुल। और इसे ना आयुर्वेद में तपस्विनी के नाम से भी जाने जाने वाली ये जो जटामासी है, एक 12 मासी बौनी रोएदार शाकाहारी और लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, ये मस्तिष्क के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है और अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण कोशिका क्षति को रोकता है, याददाश्त और मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये मस्तिष्क को शांत करता है और चिंता के साथ साथ अनिद्रा को भी नियंत्रित करता है। जी, एक और हमारे श्रोता लिख भेज रहे हैं कि जटामासी अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुणों वाली जड़ी बूटी है। आयुर्वेदिक इलाज में बहुत समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पौधा ज्यादातर हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बालछड़ नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने नाम अभी हमें पता चल गए। आजकल मार्केट में इसकी जड़ या चूर्ण रूप में ये मिलता है। इससे रक्तचाप, पाचन क्रिया, बालों को मजबूत बनाने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोग एक जानकार आयुर्वेदाचार्य की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये जो ओवर द काउंटर लोग दवाइयां खरीद लेते हैं, चाहे वो आयुर्वेद ही क्यों ना हो, नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे एक श्रोता ने भी लिख के भेजा। और लिखती हैं कि जटामासी की जड़ में कई खास तत्व पाए जाते हैं जो पेट में जाकर पाचन क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं। इसके सेवन से खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज जैसी कई समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो बात कर रहे थे हम कि इसे डिलीवरी के बाद भी इसका सेवन बताया गया है, क्योंकि ये गर्भाशय को साफ करता है, साथ ही बालों के लिए बेहद ही अच्छा है। हमारी सखियां तो जानती ही होंगी राजेश्री जी कि ये हर्बल शैम्पू बनाने में आंवला अरीठा शिकाकाई के साथ इसका इस्तेमाल होता है। रूसी कम करता है ये बालों में, सर की जो त्वचा होती है उसमें किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन आया है तो उसे भी साफ करता है। और जैसा नाम है, बालों को मजबूत बनाता है, तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। और अभी हमारा क्या काम है, एक गीत सुनवाना। जी। इकरार करे या कोई इनकार करे, तुमसे एक बार निगाहें तो जरा चार करे। तुम हंसी हो, तुम्हें सब दिल में जगा देते हैं। हमें क्या बात है ऐसी जो कोई प्यार करे। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे,
मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, मैं तुमसे पूछती हूँ। और अब बात हो रही है उस घूंघट में छुपे हुए चेहरे की नहीं, वो जो चेहरा उस घूंघट में छिपा रहता है। बिल्कुल, घूंघट में रहकर हल्का सा मुस्कुराना जानती है। तहजीब है ये औरत ही जानती है। घूंघट लेना, सिर पर पल्ला रखना, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की पहचान है, परिचायक है। सिर पर पल्ला रखकर हम महिलाएं या एक औरत अगर सम्मान दे रही है तो सम्मान आपसे मांग भी रही है, उसे जरूर दीजिए। घूंघट में एक युवती की सुंदरता और निखर कर आती है। 16 श्रृंगार किए जब एक स्त्री आखिर में सर पर पल्ला लेती है ना, जब पूरी सज जाती है तो घूंघट डालती है तो भंवरे भी कुछ इस तरह कह उठते हैं। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। जब तू चमन में आए, हर उनका मुस्कुराए। जब तू चमन में आए, हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने। लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। तू आफताब जामे शराब, रोशन हुए मैं खाने। लो आया प्यार का मौसम, विसाले यार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा।
लगे तड़पाने, लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर बरस गई निगाहें उनके दीदार को, वो हैं कि अभी तक घूंघट में बैठे हैं। एक बार फिर से बोलिए ना। तरस गई निगाहें उनके दीदार को, वो हैं कि अभी तक घूंघट में बैठे हैं। न जाने कब वो चांद का टुकड़ा दिखेगा, न जाने कब वो चांद का टुकड़ा दिखेगा। आज तो ऐ दिल लगता है प्यार हमारा कुछ ऐठे बैठे हैं। गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां पोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां पोर। याद है तुझे चौपाटी का वो फुटपाथ, हुई थी हमारी जहाँ पहली मुलाकात। याद है तुझे चौपाटी का वो फुटपाथ, हुई थी हमारी जहाँ पहली मुलाकात। देखो जरा तू है वो ही या है कोई और, सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां फोर। हस्बैंड तू है मेरी वाइफ, यही अफसोस तो रहेगा सारी लाइफ। क्या कहा? अरे मैं हूँ तेरा हस्बैंड तू है मेरी वाइफ, यही अफसोस तो रहेगा सारी लाइफ। लाइफ पे करेंगे हम फिर कभी गौर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां फोर, फोर। याद है तुझे वो मेरा कान तोड़ सांग, सॉन्ग छपा है तो वो थी मुर्गे की बांग। याद है तुझे वो मेरा कान तोड़ सांग, सॉन्ग छपा है तो वो थी मुर्गे की बांग। तूने उसी बांग पे कहा था वंस मोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर, उन्हें भी दे जरा अखियां फोर। हालांकि घूंघट करना कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन घर के बड़ों का मान सम्मान, मर्यादा, लाज शर्म के लिए एक औरत घूंघट करती है। नवविवाहिता जहां घूंघट खोलने में शर्माती है, हिचकती है, वहीं दूल्हे के मन में तो जिज्ञासा रहती है अपनी प्रियतमा को एक नजर देखने के लिए। और फिर वो वक्त आ ही जाता है जो जीवन भर एक औरत या उसका पुरुष अपने दिल में सहेजे रखते हैं। ये तो नैना
आज तू काहे को शर्माती है, ये घड़ी रोज नहीं आती है। आने वाले हैं पिया मिलने को, फूल है दिल के तेरे खिलने को। तुझको रसिया की नजर लूटेगी लूटेगी, आज नैनों की शर्म टूटेगी। कहे तेरे तेरा दिल है बेटे, सखी हमसे यूं दामन छुड़ाओ ना। ये तो मिलने मिलाने की रात है, गोरी घूंघट में अय्यो, गोरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना। ये तो नैना लड़ाने की रात है। आज की रात जरा चुप रहना, दिल की बातें न कलम से कहना। वो अगर छेड़े तो पल खा जाना, उनकी बातों में न तू आ जाना। मर्द की जात को तू क्या जाने, बड़े चालाक है ये दीवाने। कभी पैया पड़ेंगे, कभी बिनती करेंगे, तुझसे कहना के जाओ सताओ ना। अरे ये तो नखरे दिखाने की रात है, गोरी घूंघट में हाय दैया, गोरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना। ये तो नैना लड़ाने की रात है, हमें गुस्से से आंखें दिखाओ ना। ये तो हंसने हंसाने की रात है। कभी ऐसा सोच के देखा है श्रोताओं कि घूंघट के भीतर एक औरत की अपनी दुनिया होती है। वहां उसकी अपनी इच्छाएं, तमन्नाएं, ख्याल, ख्वाब पनपते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं। इस दुनिया में सिर्फ वो और उसकी सुनहरी दुनिया होती, यानी कि ये घूंघट के अंदर की जो उसकी दुनिया है कितनी खूबसूरत रहती होगी, है ना? बिल्कुल, और उतनी ही ख्याली भी। देखो ना, ये ख्याल कि उसका प्रियतम उसको समय नहीं दे पा रहा, या फिर इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, चाहे वो घर के बड़ों का होना हो, उनके सामने वो लाज की बात हो, या फिर काम में व्यस्तता हो, या नौकरी के लिए दूसरे देश जाना हो, और फिर जल्दी वापस ना आने की मजबूरी। लेकिन जब प्रियतम लौट कर आता है तो एक युवती किस तरह अपने उसके भीतर जो एक इतने दिनों का एक उबाल रहता है, उसको वो एक रूठे हुए के तर्ज पर, वो झूठा रूठना जिसको कहते हैं, वो वैसे दर्शाती है, दिखाती है, और दिखाती है बहुत सारा प्यार। ये रिश्ता होता ही बिल्कुल प्यार की बुनियाद पे है, लेकिन वो रूठना और घूंघट ना खोलना। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे।
आज हमारा गीत मंजरी जी था वो घूंघट विषय पे था, हमारे श्रोता समझ के होंगे। देखो दीपा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे संदेश आए थे जो हमने हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा था, वो जो थूकने वाला विषय था उस पर, है ना। तो हम कुछ वो संदेश जो नहीं ले पाए थे उसे भी ले लें। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने मेरी शॉप के आगे कुछ गमले में पौधे उगाए थे, 2 दिन मेरी शॉप बंद थी, तब वो पौधे पर किसी ने ओ हो और मुझे बहुत दुख लगा, मतलब किसी ने उस पे। देखिए ये कितनी गलत बात है। और इसी तरह से एक और संदेश है कि ये जानते हुए भी कई लोग इस आदत से छुटकारा नहीं ले पाते, खासकर पान तंबाकू का सेवन करने वाले पब्लिक प्लेसेस में थूकने से हिचकिचाते नहीं। जहां लिखा हो यहाँ ये मतलब इस चीज को करना मना है, फिर भी वहीं पे गंदा करते हैं। हाँ, वहीं गंदा करते हैं। ये अपराध है, सब जानते हैं, फिर भी किसी को ये सब करते हुए डर नहीं लगता। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई देश में शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर ही इस गंदगी को रोका जा सकता है, जो ये कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है। और दोस्त, ये लोग हम और आप ही तो हैं। हाँ, देखिए ना, बिल्कुल। एक और संदेश आया है कि गुटखा 15,000 रुपए किलो, बादाम इतनी महंगी नहीं है, फिर भी लोग गुटखा खाते हैं, जो बीमारी फैलाता है, जो शरीर को फायदा देता ही नहीं, वो हम खा रहे हैं। देखिए, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एक बार रुक कर सोचें, उस दुकान पर जाते हैं जहां खरीदने के लिए, कि ये पैसा हम दे रहे हैं बीमारी खरीदने के लिए, है ना। और एक श्रोता ने कुछ खास प्रदेश के नाम लिखकर भेजे हैं कि भाई इन प्रदेशों में ज्यादा ऐसा होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल तवक्को नहीं रखती, और ये कई जगहों पे, सभी जगहों पे देखा मैंने। लेकिन हाँ, पान गुटखा जो खाने वाले लोग हैं वो सब जगह हैं, तो वो जहां भी रहेंगे वो ऐसी गंदगी फैलाएंगे। तो अब दीपा कुछ इशारा कर रही हो? छोटा बात इतनी है, ऐसा अच्छा सा गीत सुनवा दे। अच्छा सा गीत चलते चलते एक छोटा। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। देखिए, वक्त कह रहा है कि जाने का हमारा समय आ गया है, तो इजाजत लेते हैं आप सभी को। मैं राजश्री त्रिवेदी और दीपा माहेश्वरी का कहते हैं नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।